इस्लाम के फॉलोअर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम बड़ा ही ख़तरनाक था। कई ऐसी लड़कियां थीं जिनके साथ हज के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। इतनी गंदी हरकतें मुसलमान कर रहा है, वो भी हज के दौरान या उम्रा के दौरान। 3 लड़कियों के तो नाम नहीं बताए, क्या पता CNN अमेरिकी वेबसाइट है, उसने अपने तरीके से कुछ भी झोल कर दिया होगा। जब किसी फेस्टिवल पे जुलूस निकलता है, मुसलमानों में जब जुलूस निकलता है तब किस किस तरह की हरकतें होती हैं, क्या हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं? तो जिस मुसलमान के अंदर जुलूसों में ये हरकत करने की ताकत है, जिसके अंदर अपने खुदा का खौफ नहीं है, जो इस तरह की हरकतें यहाँ जुलूसों में कर सकता है, तो वो वहाँ क्राउड में क्यों नहीं करेगा? स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। 22 जुलाई को ओप इंडिया नाम की वेबसाइट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इल्ज़ाम मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर लगाया। इस्लाम के फॉलोअर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम बड़ा ही ख़तरनाक था। 22 जुलाई की ओप इंडिया वेबसाइट की जो ख़बर है, या उसका जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर का जो अकाउंट है, उसके ऊपर उसने एक पोस्ट किया ट्विटर पे कि मुसलमान लड़कियां जो हैं, कई ऐसी लड़कियां थीं जिनके साथ हज के ड्यूरेशन में, हज के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, या ये कहूँ कि उनको हैरेस किया गया, उनको मोलेस्ट किया गया। अब ये जो खबर थी ये काफ़ी शॉकिंग है। मतलब इतनी गंदी हरकतें मुसलमान कर रहा है, वो भी हज के दौरान या उम्रा के दौरान। और उसके अंदर 5 से 6 लड़कियों का जिक्र था। 5 से 6 लड़कियों के बारे में उस वेबसाइट में बताया। ओप इंडिया की जो खबर 22 जुलाई को पोस्ट हुई, उसके अंदर 5 से 6 अलग अलग देश की लड़कियों के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ, कितनी उम्र में हुआ, कब हुआ, ये सारे डिटेल उसके अंदर लिखी हुई थी। तो ये सब देखकर हैरत तो हुई, हैरानी भी हुई कि हज जैसे बड़े एक मुसलमानों के लिए हज फ़र्ज़ है, और ऐसे एक्टिविटी के अंदर, ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर, ऐसी टॉप प्रायोरिटी की रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहा है, तो ये ज़रा शॉकिंग था। जब इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने हासिल करी, थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये खबर 2018 में आई थी। 2018 के अंदर CNN.com की वेबसाइट के ऊपर ये खबर थी, और उसके अंदर उसने जिन लड़कियों का जिक्र किया था और जिन लड़कियों के बयान उसने पब्लिश किए थे, वो ही हूबहू कॉपी करके ओप इंडिया ने 22 जुलाई को अपलोड किया। ओप इंडिया की वेबसाइट की जो खबर है वो अभी काफ़ी वायरल हो गई है। कई लोग उसके ऊपर अपने अपनी कमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं। बट रियलिटी क्या है? CNN की खबर में क्या था? CNN.com के अलावा और भी 2-4 वेबसाइट ऐसी थी जिनके ऊपर मैंने ऐसी ही खबर पढ़ी। तो उन वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा था, मैं उनके ऊपर आपकी ज़रा नज़र ले जाना चाहता हूँ। आप वो खबर देखें कि क्या है। CNN के ऊपर 8 मार्च 2018 को ये खबरें पोस्ट हुई थी, और उसमें पहली लड़की का नाम बताया है असरा नदीम। असरा नदीम नाम की लड़की है जो बयान कर रही है कि हज के दौरान उसके साथ क्या हुआ। मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकूंगा मेरी वीडियो के अंदर, मगर आप खुद इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। दूसरी लड़की का नाम शो नहीं किया है, नाम हिडन रखा है, और उसने बताया कि तवाफ़ के वक्त, हज के दौरान तवाफ़ के वक्त उसके साथ हरकत हुई। तीसरी लड़की इंडोनेशिया की है, उसने भी यही बताया कि तवाफ़ के दौरान उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। चौथी लड़की इजिप्ट की है। इन 3 लड़कियों के नाम नहीं शो किए हैं CNN ने, उन्होंने अपने पर्सनल रीज़न से हाइड करके रखे हुए हैं। लड़कियों ने भी बताना नहीं चाहा होगा अपना नाम, हो सकता है। इजिप्ट की लड़की ने भी बताया कि मीना में, हज में एक पार्ट ऐसा आता है जब मीना नाम की एक जगह पर कुछ एक्टिविटी हमें करनी होती हैं, वो जो भी प्रोसीजर होती है, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में उस लड़की के साथ कुछ गलत हरकत हुई। एक और लड़की का जिक्र है, अनुश मुश्ताक, पाकिस्तानी लड़की है जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसके साथ भी ऐसी ही कोई हरकत के बारे में उसने बताया।
ये तो CNN.com के ऊपर जो लड़कियों के बयान थे वो थे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और सर्च करेंगे तो अबाउट इस्लाम नाम की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर भी ऐसा ही कोई किस्सा, एक लड़की का कंप्लेन की तरह से कंप्लेन कर रही है लड़की कि मेरे साथ हज के ड्यूरेशन में ऐसा हुआ था। ऐसा एक क्वेश्चन मार्क वाला आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। सेम थिंग द वॉशिंगटन पोस्ट नाम की वेबसाइट है, उस पर भी सेम खबर पब्लिश हुई थी। और अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो 22 जनवरी, मतलब ये तो 2018 के आसपास की बात है, 12 जनवरी 2022 में न्यू अरब वेबसाइट पर एक टीवी एंकर थी जिनका नाम है नरजिस अल अवामी। उन्होंने कहा था कि उम्रा के वक्त उनके साथ भी गलत हरकत की गई। इतने सारे केसेस थे, इतने अलग अलग वेबसाइट के मैंने आपको नाम बता दिया। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, टॉप में ही ये सारे किस्से आ जाएंगे और ऑफ इंडिया की खबर भी जो है वो भी आ जाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि हज जब होता है तो हज बहुत बड़ी चीज़ है। मुसलमानों के अंदर 5 फ़राइज़ हैं, उसमें से एक हज है, मतलब 5th पिलर है मुसलमान होने के लिए, और वो हज है। उस दौरान इस तरह की खबर है। अब यहाँ पर कई लोगों के सवाल होंगे, कई लोग ऐसा कहेंगे कि यार इसमें 3 लड़कियों के तो नाम नहीं बताए, क्या पता CNN अमेरिकी वेबसाइट है, उसने अपने तरीके से कुछ भी झोल कर दिया होगा, कुछ भी झूठ बोल दिया होगा। तो मैंने बाकी 3 वेबसाइट का भी आपको दिखाया है। उसमें एक तो aboutislam.com करके एक वेबसाइट है और एक न्यू अरब नाम की वेबसाइट है। आप इस पर भी चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। अब कई लोग इसमें ये भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई साहब भले आप जो है वेबसाइट की बातों को कैसे मान सकते हो, हज के दौरान भीड़ भड़का होता है, क्राउड होता है, इंसान एक दूसरे दब दब के चलता है, तो भी हो सकता है ऐसी कोई बात। मगर मैं फिर भी आपको कोई बात याद दिला दूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब किसी फेस्टिवल पे जुलूस निकलता है, जुलूस की अगर मैं बात करूं तो जुलूस कई मौक़ों पर निकलता है। मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे किसी मज़हब के जुलूस की बात नहीं कर रहा। मुसलमानों में जब जुलूस निकलता है तब किस किस तरह की हरकतें होती हैं, क्या हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं? क्या होता है उन जुलूसों के अंदर, क्या हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं? तो जिस मुसलमान के अंदर अपने ही मज़हब के किसी न किसी दिन के जुलूसों में ये हरकत करने की ताकत है, जिसके अंदर अपने खुदा का खौफ नहीं है, जो इस तरह की हरकतें यहाँ जुलूसों में कर सकता है, तो वो वहाँ क्राउड में क्यों नहीं करेगा? अगर खुदा का खौफ होता तो यहाँ जुलूस में भी इस तरह की हरकतें करने से डरता। बहुत बहुत गंदी हरकतों की वीडियो आती है जुलूस की, जो जुलूसों में होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मुसलमान परेशान होता है तो अपनी हरकतों की वजह से होता है, बदनाम होता है तो अपनी हरकतों की वजह से होता है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग ये देखते हैं, जानते हैं, जिनकी आंखों के सामने ये होता है, वो इसे रोकते तक नहीं है। कई जगह ऐसी वीडियो आती है कि कोई बुरी हरकत हो रही है। अब मैं सिर्फ इस तरह की अश्लील हरकतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी भी और हरकतों की बातें कर रहा हूँ। कई जगह देखने को मिलता है, चौराहे पर बदतमीज़ी करता हुआ मुसलमान दिखता है, मगर आसपास लोग देखकर ऐसे ही निकल जाते हैं। किसी के अंदर ताकत नहीं होती है कि उसकी बदतमीज़ी को, उसकी गलत हरकत को वहीं रोका जाए। जब वो नहीं करते तो जाहिर सी बात है गलती करने वाला भी ज़िम्मेदार है और गलती देखकर नज़रें फेर कर चले जाने वाला भी पूरी तरह ज़िम्मेदार है। अब ये बात हमें भी समझनी है और इन ऐसी ख़बरों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रख कर हज जैसे बड़े मौके पर तो कम से कम ऐसी चीज़ हो तो उसे वहीं रोकने की हिम्मत दिखानी चाहिए। वरना मैं साफ कहता हूं कि अगर आपके अंदर गलत को देखकर रोकने की हिम्मत नहीं है, अपने मज़हब के, दूसरों के मज़हब पे झांकने मत जाइए। पहले अपने मज़हब की गलतियां, अपने मज़हब के लोगों की गलतियां जो हैं उनको सुधारिए, बाद में दूसरों की तरफ देखिएगा। अपने मज़हब में जो गलतियां हो रही हैं सबसे पहले उसको देखिए, उसको रोकिए, और अगर वो रोकने की आपके अंदर ताकत नहीं है तो मेहरबानी करके इस मज़हब को छोड़ दीजिए। क्योंकि इस मज़हब में, इस मज़हब की किताब के अंदर कहीं भी भाग जाने का या अपना पलड़ा झाड़ लेने का या ये कहूँ कि बहाना कर देने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी एक वीडियो है
मुसलमान और खिलाफत, उसके लास्ट एपिसोड में हज़रत इमाम हुसैन की एक किस्से की हज़रत इमाम हुसैन के किस्से की बात बताई थी, जिसमें मुसब हज़रत इमाम हुसैन के दामाद ये कहते हैं कि सुकैना, तेरे बाप हुसैन ने किसी हलाल ज़ादे के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा, किसी हलाली के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा। तो इस बात को सुनकर समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में कहीं भी गलत के ख़िलाफ़ नज़र फैल लेना जायज़ ही नहीं है। और अगर आप ऐसी हरकतें अगर अपनी आंखों के सामने देखते हैं और फिर भी नहीं बोलते हैं तो समझ लीजिए कि आप शायद लायक ही नहीं हैं इस मज़हब के। फ़िलहाल मेरी बात से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मगर ये बात कहनी ज़रूरी है और ये बात समझानी भी ज़रूरी है। इस एपिसोड को बनाने की वजह भी यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी बात पसंद आई है, समझ में आई है, और अगर आप चाहते हैं कि ये बात और भी लोग समझें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह इसको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर यही वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।